चलिए, आज का क्लास आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का 10 मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये 10 शॉर्ट क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में हर एक बार पूछे जाते हैं, तो आज के क्लास को आप सभी ध्यान से देखिएगा। और आज के क्लास में जो ये 10 मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव दे रहा हूं, इसको आप लोग अच्छे से याद भी कर लीजिएगा। हो सके तो आप लोग इसका अच्छे से एक नोट्स बनाना, जिससे कि आप लोगों को एग्जाम टाइम में रिवीजन करने में हेल्प मिलेगा। ओके जी, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चे क्लास को एकदम ध्यान से देखिएगा। देखिए, फर्स्ट नंबर सवाल आपके सामने है, अच्छे से नोट्स जरूर बना लेना। देखिए, पहला नंबर सवाल है कि विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव क्या है, इसका एसआई मात्रक लिखे। यानी कि ये जो क्लास है ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है, तो आप लोग अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो हिंदी का लिख लेना, अगर आप इंग्लिश के मीडियम के हो तो इंग्लिश का लिख लेना। देखिए, पहला नंबर सवाल क्या रहा है, विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव क्या है, ऐसा इसका ऐसा ही मात्रक लिखे। पहले हम लोग सजा के लिखेंगे कि विद्युत क्षेत्र होता क्या है। तो विद्युत क्षेत्र का जो परिभाषा वो है, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिससे किसी अन्य आवेश को लाने पर वह विद्युत बल का अनुभव करे, वो विद्युत क्षेत्र कहलाता है। देखो कितना आसान सा भाषा में लिखा गया है कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वह विद्युत बल का अनुभव करे, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अगर आपसे पूछे कि इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो हमारा एक फॉर्मूला होता है कि E बराबर होता है फैराड प्रति F बटा में Q होता है। F क्या है तो फोर्स का न्यूटन हो जाएगा, और Q चार्ज है तो कूलम हो जाएगा। ये NC इनवर्स होता है। लेकिन एक आप लोग और पढ़ा होगा कि E बराबर माइनस dV अपॉन dx, यानी कि ये विभव प्रवणता बराबर है। तो E बराबर माइनस dV अपॉन dx, V बटा में x है तो मीटर हो जाएगा, वोल्ट प्रति मीटर और न्यूटन प्रति कूलम दोनों होता है, इसलिए न्यूटन प्रति कूलम और वोल्ट प्रति मीटर दोनों को लिखा गया है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब हमारा कह रहा है कि विद्युत विभव भी आप लोग परिभाषित करिए। विद्युत विभव क्या होता है, किसी बिंदु पर विद्युत विभव कार्य का वह परिमाण है जो प्रति एकांक आवेश को उस बिंदु तक लाने में किया जाता है। यानी कि इसका ऐसा ही मात्रा क्या होता है तो वोल्ट होता है। ये वोल्ट जो बराबर होता है 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल प्रति कूलम, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलम होता है, तो याद रखोगे आप लोग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि V बराबर W अपॉन Q होता है, उसी से ये फॉर्मूला निकाला गया। चलिए, विद्युत विभव का हो सके तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर नोट्स बना रहे हो तो अच्छे से बनाते चलो। चलिए, अब दूसरा नंबर सवाल देखिए, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी है, यहाँ देख लो। इंग्लिश मीडियम वाले क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ओके जी, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दूसरा नंबर सवाल देखिए, क्या करा, लेंज का नियम लिखिए। अब बता दो लेंज का नियम क्या होता है। ये 2 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है और पूछे भी जाते हैं ऐसे प्रश्न। लेंज का नियम क्या होता है तो देख लो, यहाँ पे लिखा गया है। इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए। अब देखो, प्रेरित विद्युत वाहक बल, इसका दूसरा कलर ले लिया जाए। प्रेरित विद्युत वाहक बल, यही ठीक है या यही ठीक है। चलो देखिए, प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए सन 1834 ईस्वी में जर्मन भौतिक शास्त्री हेनरिक लेंज ने एक नियम दिया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लेंज का नियम कहते हैं। अब देखिए नियम क्या कहता है, इस नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा धारा की दिशा सदैव इस प्रकार होती है कि वह सदैव उस कारण का विरोध करती है, और जिससे कि वह उसकी उत्पत्ति होती है, यानी कि वो जिससे उसकी उत्पत्ति होती है उसी का वो विरोध करती है। यह नियम जो होता है ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है, याद रखिएगा। ये 2 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, तो इतना आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये नियम है तो नियम को अच्छे से लिखना पड़ता है, तभी आपको नंबर मिलते हैं। ओके जी, चलिए इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी या नीचे दे दिया गया इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो सके तो नोट्स बना लेना। देखिए, व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, व्यतिकरण क्या होता है तो 2 कला संबद्ध स्रोत से उत्पन्न होने वाली प्रकाश विद्युत ऊर्जा के पुनर्वितरण की घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटरफेरेंस ऑफ लाइट भी लिख सकते हो, यहाँ पे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट भी लिख सकते हो। यहाँ पे देख लो, द फेनोमेनन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी ओरिएंटेटिंग फ्रॉम द 2 फेजेस सोर्सेज इज कॉल्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने, जरा 4th नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, आयन मंडल क्या है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आयन मंडल होता है क्या, बता दो। 2 नंबर में आपसे पूछा गया है कि बता दो बच्चा पार्टी, आयन मंडल क्या होता है और रेडियो प्रसारण में इसका क्या उपयोग है, ये भी पूछा गया है। तो वायुमंडल का वह भाग जहां से गैसें आयनीकृत रूप में रहती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो आयन मंडल बोलते हैं। रेडियो प्रसारण में इस भाग की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। यहीं से रेडियो तरंगे टकराकर पृथ्वी तक पहुंचती है, जिससे रेडियो प्रसारण लगभग सुलभ हो जाता है, बहुत ही आसानी होता है। तो आप लोग अच्छे से नोट्स इसका बना लो। ओके, चलिए 10-10 करके हम लोगों ने, ये तीसरा हमारा क्लास है फिजिक्स का, तो सारे बच्चे सारे शॉर्ट क्वेश्चन का जो है नोट्स जरूर बनाते चलिएगा। अभी तक हम लोगों ने 30 शॉर्ट क्वेश्चन किया है। चलिए
हाँ, अगले प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं। 5वां नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, नमन कोण से आप क्या समझते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है नमन कोण। नमन कोण ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं। नमन कोण देखो क्या कर रहा है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज दिशा के साथ जो कोण बनाता है उसे उस स्थान पर, यहाँ उसे उस स्थान पर नति कोण या फिर नमन कोण कहा जाता है। देखो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज दिशा के साथ जो कोण बनाता है उसे उस स्थान पर नति कोण या फिर नमन कोण कहा जाता है। इसे हम लोग क्या तो डेल्टा के द्वारा सूचित करते हैं। पृथ्वी के ध्रुव पर इसका मान पूछे तो 90 डिग्री होता है, जबकि अगर विषुवत रेखा पर इसका मान पूछे तो 0 डिग्री होता है। दोनों को याद रखिएगा। मैंने बता चुका कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है, जबकि विषुवत रेखा पर 0 डिग्री होता है। तो आप लोग याद रखिएगा। ओके, चलिए इंग्लिश मीडियम वालों के लिए नीचे में है तो आप लोग नोट्स जरूर बनाते चलिएगा। चलिए 6 नंबर सवाल देखिए, वाटहीन धारा क्या है? बता दो वाटहीन धारा क्या होता है। तो वाटहीन धारा क्या होता है, यदि किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा प्रवाहित होने पर कोई शक्ति व्यय न हो उसे उस परिपथ की वाटहीन धारा कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 2 लाइन में देखो आंसर दिया गया, यदि किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा प्रवाहित होने पर कोई भी शक्ति व्यय ना हो, कोई भी शक्ति खपत ना हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे परिपथ धारा का वाटहीन धारा कहते हैं। तो राइट आंसर लगा देना आप लोग। अच्छे से इतना लिख दोगे तो 2 नंबर आप लोगों को मिल जाएगा। चलिए 7 नंबर सवाल देखिए आपके सामने, ये रहा 7 नंबर सवाल है कि शंट के 2 उपयोगों को लिखे। शंट का 2 उपयोग और इसका क्रियाविधि सब आप लोग निकाल लीजिएगा। ये 5 नंबर में भी आता है, इसलिए इसको निकालना जरूरी है। देखो शंट के 2 उपयोग पूछे गए हैं, तो शंट के 2 उपयोग निम्नलिखित में ऐसे लिखना, आंसर ऐसे लिख देना। उसके बाद लिखना कि शंट के 2 उपयोग निम्नलिखित है। पहला क्या है, गैल्वेनोमीटर को उच्च धारा से क्षति होने से बचाता है। और दूसरा क्या है, गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में शंट लगाकर इसे आमीटर बनाया जाता है। तो दोनों उपयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा आप लोगों के। चलिए इसका नोट्स बना लो या फिर स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 8 नंबर सवाल ये रहा आपके सामने, बता दो इसका सही जवाब होगा। देखो डायनेमो क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। डायनेमो क्या होता है? डायनेमो तो ये 5 नंबर में भी आता है, लेकिन 2 नंबर में भी पूछ दिया जाता है। तो डायनेमो एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और यह जो होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि डायनेमो का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। याद रखिएगा आप लोग, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए 9 नंबर सवाल आपके सामने ये रहा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है? अभी मैंने बताया कि डायनेमो का कार्य सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित होता है, लेकिन यहाँ पूछा गया कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता क्या है। तो देख लो यहाँ पे, किसी बंद कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में विद्युत वाहक बल के प्रेरित होने की घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। मैंने बताया किसी बंद कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में विद्युत वाहक बल के प्रेरित होने की घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। तो याद रखिएगा आप लोग। यहाँ इंग्लिश मीडियम में भी दिया गया है, व्हाट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखो द फेनोमेनन ऑफ इंडक्शन of electromotive force in the coil due to expected motion between a closed coil and a magnet is called electromagnetic induction। तो याद रखिएगा आप लोग, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर सवाल ये रहा आपके सामने, नीला और पीला रंगों के लिए। ये तो बहुत आसान है, मैंने इसका ट्रिक ही बता दिया था कि बी बी रोय जी बी लिख देना। बी बी रोय जी बी, ये मैंने बताया था। ये बी क्या है, तो हमारा क्या है, तो ब्लैक है। बी क्या है, तो ब्लैक है, यहाँ लिख लो BLAC के होगा। ये क्या है, तो ब्राउन है। ये क्या है, रेड है, तो याद रखिएगा रेड है। ये ऑरेंज है, ये येलो है, ये ग्रीन है, और ये कौन सा, ब्लू है। तो हमारा नीला रंग के लिए, ब्लू के लिए पूछा गया, ब्लू के लिए कौन सा होगा, तो 6 होगा। यानी कि 0 से शुरू करो, 1 2 3 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। ब्लू के लिए 6 होता है, तो यहाँ ब्लू के लिए 6 लिखा गया। पीला रंग के लिए, येलो के लिए 4 होता है, तो 4 यहाँ पे लिख दिया गया। बस आसान सा है, इसको निकालना बहुत ही आसान है बच्चा पार्टी, इसको लिख लो। चलो आप लोग यहाँ कॉपी में नोट्स बना रहे हो, इसलिए मैं ट्रिक भी बता दे रहा हूँ। यहाँ पहले लिखो बी बी रोय जी बी लिख लिए। अब ये क्या है, तो काला है, यहाँ पे लिख देना काला। ब्लैक है तो काला होगा। ये कौन सा है, तो भूरा, यहाँ लिख देना। ये क्या है, तो लाल लिख देना यहाँ पर। और ये क्या है, नारंगी भी लिख लो। उसके बाद ये क्या है, पीला है, तो पीला भी लिख लो, पीला है। और ये कौन सा है, तो ग्रीन, हरा है, तो हरा लिख दो। और ये कौन सा है, तो नीला है। अब देखो नीले के लिए मैंने बताया 0 लिखो, 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, 4 5 और 6। अब देख लो बच्चा पार्टी, यहाँ से आप लोग अच्छे से देख लेना, जो भी आपसे पूछे यहाँ से लगा देना तो करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ से हर एक बार आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आते ही आते हैं, चाहे ऑब्जेक्टिव हो या फिर सब्जेक्टिव, दोनों से आते हैं यहाँ से प्रश्न। इसलिए इसको आप लोग क्लियर कर लेना, 2 से 3 मार्क्स यहाँ से क्लियर हो जाएंगे आपके। ओके जी, तो चलिए आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और क्लास को भी आप लोग सभी बच्चे लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलते हैं फिर अगले क्लास में।